नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे खास कार्यक्रम जिसका नाम है आपकी आवाज़। और आपकी आवाज़ में हम हर बार किसी न किसी लाइव गेस्ट को लेकर आते हैं, ज़ीरो से हीरो की शुरुआत करता है। तो इस सिलसिले में हम आपके साथ बहुत सारे गेस्ट को ले आ चुके हैं और फिर से हम एक नए मेहमान को लेकर आए। उससे पहले हम आपसे जो रिक्वेस्ट करते हैं हर बार की हमारे शो को बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए जितना हो सके। और क्योंकि ये शो का एक ही मोटिव है कि हम आपके बीच में कुछ अच्छी बातें फैला सकें, कुछ पॉजिटिव थिंकिंग लोगों के बीच में रख सके। तो वैसे आज के हमारे मेहमान जो हैं वो हैं वीर प्रताप सिंह वीरू जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं करणी सेना के। और वीरू जी से हम बहुत सारी बातें करेंगे, उनके बारे में खुद उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया और कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद वीरू जी आपका कि हमारे साथ आप लाइव जुड़े। आपका भी बहुत बहुत आभार और आपके चैनल पे जुड़े सभी आपके जो दर्शक हैं उनको मेरा साधुवाद। और कोरोना की गाइडलाइन के तहत आप मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, सैनिटाइज करते रहें और डिस्टेंस बरकरार रखें। बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद बिल्कुल, काजल जी आपका। ये तो आपने जो बातें शुरू कर दी वो तो बहुत ही अच्छी थी कि चलिए कोरोना का एक नियम आपने बता दिया लोगों को। लेकिन हम जानना चाहेंगे वीरेंद्र प्रताप वीर सिंह वीरू जी के बारे में, क्योंकि आपके बारे में बहुत कंट्रोवर्सी हमने सुन रखी है। तो हम आपकी जिंदगी की शुरुआत से आपको जानना चाहेंगे कि करणी सेना भारत कहाँ से बना, कैसे आप राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके बने और इसका विस्तार कैसे हुआ और आपको लोग कैसे जान पाए इतना ज्यादा। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पर्दे के पीछे ही बड़ी अच्छी लगती हैं। जी और मैं कहना चाहूंगा कि जैसे कि कोई भी स्ट्रगलिंग लाइफ जो होती है, शुरुआत जो होती है, वो कहीं ना कहीं बड़े संघर्षों के साथ होती है। कोई भी, जी चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन हो, बड़ा पॉलिटिशियन हो, या सोशल एक्टिविटीज करने वाले लोग हो, या कोई भी फील्ड से रिलेटेड कोई भी बंदा अगर फर्श से अर्थ का तय करता है तो उसमें स्ट्रगल बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और मैं बार बार अपने जी, लोगों से जो मुझे मानते हैं उनको हमेशा ये कहता हूँ, मैं अपने दुख के दिन शेयर नहीं करता हूँ, अच्छे दिन बताता हूँ लोगों को। लेकिन अगर आप पूछ रही हैं ये तो अच्छी बात है। मैं चाहूंगा जी, जी, क्योंकि स्ट्रगल के लाइफ जो काजल जी होती है ना, वो तकलीफ के साथ होती है। लोग दूर होते हैं क्योंकि उगते सूरज जी, को हर कोई नमस्कार प्रणाम करता है। हाँ, जी, जी, लेकिन वो सूरज उगने में कितना संघर्ष किया है ये कोई जानना नहीं चाहता है। और जी, खैर, अगर आप कह रही हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि ये सोशल लाइफ जो मैंने शुरू करी है वो 2014 से मैंने शुरू किया। जी। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद मुझे लगा कि जैसे कि एक धारणा होती है, मैं एक ऐसे संगठन को रिप्रेजेंट करता हूं जिस संगठन के बारे में लोगों की धारणाएं थोड़ी सी अलग रहीं। जी। वीर सिंह जी का थोड़ा-सा लाइव स्ट्रीमिंग थोड़ा-सा दिक्कत कर रहा था, तो हम फिर से आपकी आवाज़ बहुत कट-कट के आ रही है, शायद नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो रही है आपकी। थोड़े-से नेटवर्क में दिक्कत आ रही थी और तो हम फिर से उनको ऐड करेंगे और बातचीत करेंगे। क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास वीरू जी से पूछने के लिए और उनके संगठन में जानने के लिए, संगठन के बारे में जानने के लिए। तो हमारे साथ फिर से लाइव ऐड होंगे तो हम बातचीत कर पाएँगे। आपका नेटवर्क कुछ इश्यू कर रहा है हमें। नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है काजल। हाँ, हाँ, अब आप कनेक्ट हो चुके हैं, आवाज़ क्लियर आ रही है। हेलो, मेरी जी, आवाज जी, आ रही है? आवाज़ आ रही है। जी, जी, आपकी आवाज़ आ रही मैं है, अब जैसा आप कि बोल आपको सकते हैं। बताऊं कि शुरुआत के जो दिन थे जी, वो बड़े स्ट्रगल वाले रहे, क्योंकि
लोग जी जैसे एक कम्युनिटी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, करणी जी सेना का नाम आते ही लोगों को जहन में आता है कि एक कम्युनिटी जो राजपूत है। जी मेरी आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल आ रही है। आपकी आवाज मुझे क्लियर आ रही है, आप बोल सकते हैं। हेलो। जी आपकी आवाज आ रही है हमें। वीर सिंह जी, अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो आप फिर से कट करके एक बार लाइव कनेक्ट होइए, क्योंकि हमें क्लियरिटी से आपकी आवाज आ रही है। कुछ शायद तकनीकी समस्याएं आ रही हैं जिस वजह से ये कट जा रही है लाइव स्ट्रीमिंग। वैसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी हमारे साथ बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनको वीर सिंह जी के बारे में जानना है। तो जिस वजह से लोग हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, और लगातार हम देख रहे हैं कि लोग उनके जय जयकारे भी लगा रहे हैं। लेकिन अभी हमारी लाइव स्ट्रीमिंग में थोड़ी सी दिक्कत आई है, क्योंकि उनका कुछ कनेक्शन इशू हो रहा है। तो हम उनको अपने साथ फिर लाइव ऐड करेंगे और बातचीत का जो सिलसिला है वो ज़रूर आगे बढ़ाएँगे। क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं हमें पूछने के लिए, लेकिन एक चीज़ और है कि हम आपसे भी पूछना चाहेंगे, कहना चाहेंगे कि आपके भी जो सवाल हैं, वो आप हमें ज़रूर भेजें, जिससे हम उन तक आपके भी सवाल रख सकें। जो आपके मन में सवाल है, वो भी हमें भेजें आप। और हमें अच्छा लगता है कि आप लोगों के सवाल भी लगातार आते हैं, और फिर उसके बाद वो सवाल हम अपने लाइव गेस्ट के सामने रखते हैं और वो सवाल पूछते हैं। तो क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो बहुत सारे लोगों के मन में, कुछ लोगों के ही मन में अगर कोई भी सवाल हो जो वो पूछना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल बेशक पूछ सकते हैं। वैसे बात करने के लिए बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि हमारे पास तो ये कोरोना काल चल रहा है जिसमें आप सब, हम सब जितना बचकर रहे वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि इस सिचुएशन में हमें आपको एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। इतनी दिक्कतें होने के बावजूद अगर आप हम सब एक दूसरे का सहयोग नहीं कर सकते, तो बेकार है। क्योंकि इस समय सिचुएशन में ऐसा है कि लोग अपने ही लोगों की मदद नहीं करना चाहते। तो हम चाहते हैं कि सब एक दूसरे की मदद करें। तो इस वजह से कुछ दिक्कतें हो गई हैं, लेकिन हम अपने गेस्ट को फिर से लाइव ऐड करेंगे और उनसे जो बातचीत का सिलसिला है वो आगे जारी करेंगे। क्योंकि आप लोग एक शख्स जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, जिस वजह से मैं ये लाइव शो करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों को एक पॉजिटिव थिंकिंग मिलती है किसी अच्छे गेस्ट के लिए। अरुण सिंह जी, आनंद मोहन के लिए आवाज़ कब उठेगी? ये बहुत अच्छा सवाल है, और शायद ये सवाल मैं ज़रूर आपका रखूँगी। ओके, अब आपको आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है? मैं नेटवर्क थोड़ा सा इशू हो रहा है, आई थिंक कि हाँ जी, 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 आवाज जी। आ रही है। तकनीकी समस्याओं की वजह से आपकी आवाज़ रुक जा रही थी और वीडियो क्लियरिटी भी नहीं आ रही थी। तो जी हम जी आपके बारे में जान रहे थे कि आपने अपने जीवन में कैसे संघर्ष किया। तो जी। वीर सिंह मैं जी बताएँगे कि आपने अपने जीवन में कैसा संघर्ष किया? देखिए मैम, एक्चुअल में 2014 के बाद हम एक जी, राजपूतों का संगठन बनाए, और वो राजपूत जी,
जिनको लोग जात के नाम से ये कहते हैं, लेकिन मैं उस कम्युनिटी में पैदा हुआ क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले, जिसमें सभी जी जात, सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी, अपने लाखों करोड़ों गलों को जी कटवाया। अगर जी इतिहास के हर पन्ने में देखा जाए तो एक कम्युनिटी जो शुरू से लेके आज तक भारत देश की अस्मिता, भारत के इतिहास, भारत की परंपरा के लिए लगातार लड़ रही है, संघर्ष कर रही है, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, चाहे बप्पा रावल रहे, चाहे राणा सांगा रहे, चाहे पृथ्वीराज चौहान रहे, चाहे तथाकथित कितने भी लड़ाकू रहे, और आज भी सियाचिन के माइनस के 50 डिग्री टेम्परेचर में राजपुताना राइफल्स डोगरा रेजिमेंट लड़ रही है और मजबूती से लड़ रही है। मैं उस जी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ, और मुझे कहते हुए तनिक भी गुरेज भी नहीं होता है कि हमारे पूर्वजों की वजह से आज हिंदुस्तान में मानवता जिंदा है। नहीं जी तो यहाँ पे हर कोई टोपी पहन के अब तक अल्लाह अकबर कहता। बहुत क्लियर जी फैक्ट्स हैं मेरे, मैंने इसको बहुत जी करीब से पढ़ा है। एक जी ऐसी जात जो समाज के लिए संघर्ष करती है। मैं ये कतई गर्व से कह सकता हूं कि क्षत्रिय कभी जातिवादी नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं। जी आदिकाल से, चाहे वो भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी रहे हों, वो छोटे जातियों को लेके रावण जैसे दुराचारी को हरा के लंका का सर्वनाश करके पूरे दुनिया में राम राज्य की स्थापना करते हैं। हमारे आपने बहुत आदर्श। बड़ी बात कही है हाँ जी। वीर प्रताप सिंह जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है कि क्षत्रिय कभी जातिवाद नहीं करता। आप अपने आप को हाँ जी। क्षत्रिय मानते हैं कि नहीं? पहले हम ये जानना मैं चाहेंगे। ये चेहरे की चमक बड़ी खानदानी है। जी, तो अगर आप अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं तो हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि आप जातिवाद बहुत करते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक आपने कहा। एक भी वीडियो, जी एक भी इंटरव्यू मेरा जी कभी भी किसी व्यक्ति, किसी जात, किसी धर्म पे नहीं रहा। जी मैं आपको कहना चाहता हूं, हाथरस का प्रकरण मैं आपको जिक्र करना चाहता हूं, जहां पे जी एक एससी समाज की बेटी का रेप किया गया। जी इकलौता मैं ऐसा संगठन हूं करणी सेना जो सबसे पहले लड़की के पक्ष को जाके मिलता हूं, बाद में मैं राजपूत कम्युनिटी के लोगों से जाके मिला। और वहां मेरे इंटरव्यू जी आप देख लीजिए, मैंने बोला था जिसने भी रेप किया है, अगर वो क्लियर उसका नाम आता है तो उसको चौराहे पे टांग के फांसी पे लटका दिया जाए। क्या मैं जातिवादी हूं? बिल्कुल नहीं, इस बात पे मैं नहीं कह सकती, मैंने आपके सारे इंटरव्यूज भी देख रखे हैं। लेकिन हाँ जी। अगर आप हाथरस प्रकरण की बात करते हैं तो अगर एक बेटी खुद कहती है कि अगला बंदा मेरे साथ गलत कर रहा है तो जाहिर सी बात हाँ है वो जी। नाम सही होना चाहिए। मैं आपको काजल जी एक बात बताता हूं, ठीक है? और जी मैं ऐसा कोई विवादित बयान नहीं देना चाहता हूं। मैं उस बेटी के साथ तन मन धन से हूं, उस परिवार के साथ। मैं 3 बार हाथरस जा चुका। इस जो ये कांड हुआ उसके बाद भी ठंडी में, जी पिछली जो अब की बार जो ठंडक गई है, उसमें मैं वहां पे जाके पूरे गांव में कंबल बंटवाया था, और उसके बाद भी मुझे जी जी प्रशासन वहां पे रोक लिया। मुझे थाने में बिठाया गया, कोतवाली पे लेके जाया गया, लेकिन मैंने कहा नहीं, अगर मैंने कमिटमेंट हूं, मैंने जुबान दिया है तो मैं उस गांव में फिर जाऊंगा। और मैं फिर आपसे बार बार कहता हूं, अगर उस बेटी जी को किसी तरीके से कोई दिक्कत उस परिवार को आती है तो मैं, मेरा समाज, मेरा संगठन हर तरीके से वहां पे आपको खड़ा मिलेगा, न्याय सम्मान। और ये मैं बहुत कहता ही हूँ, अच्छी बात है। जी, ये जी, बहुत ही अच्छी बात है राजपूत कि आप एक हमेशा बेटी के साथ खड़े हैं। महिलाओं का सम्मान करता रहा है। ये जी कम्युनिटी बिल्कुल। ऐसी रही जी है कि जिसमें सबसे ज्यादा सम्मान महिलाओं का हुआ है। इसी कम्युनिटी में झांसी की रानी थी, इसी कम्युनिटी में माता सीता रही, इसी कम्युनिटी में लाखों करोड़ों छतरानियां ऐसी थी, हजारों की संख्याओं में छतरानियों ने जौहर किया है हिंदुस्तान के सम्मान को बचाने के लिए। मुझे गर्व से कहते बिल्कुल कहते हुए अपना सीना चौड़ा हो जाता है कि मैं एक छतरानी के गर्भ से पैदा हुआ हूं, मेरी माँ एक छतरानी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। अपने अपनी चीजों पे गर्व भी करना चाहिए। लेकिन आपकी कुछ बातें बहुत ही विवादित रही है और कुछ मतलब उसको सुनने के बाद हमें भी लगता है कि आखिर ये चीजें क्या है। जैसे मैंने आपकी एक वीडियोस में सुना था कि आप कह रहे थे कि हम जहां जाते हैं वहां आर्मी सीआरपीएफ पहले ही लग जाती है, ऐसा क्यों? ऐसा कौन सी इसलिए छवि आपकी माफिया वाली बनी हुई है कि आर्मी सीआरपीएफ आपके लिए नहीं पहले ही नहीं लगा दी ऐसा जाती है? ऐसा
ऐसा ऐसा कुछ नहीं है काजल जी। देखिए, मैं बहुत क्लियर जी आपको बता दूं, आप इंटरव्यूज देखी जी होंगी, आर्मी जी सीआरपीएफ लग जाती। आपको मैं बता दूं कि अगर किसी के साथ अन्याय होता है, अन्याय तब जी होता है जब शासन प्रशासन इन्वॉल्व होता है, जब पुलिसिया कार्रवाई जी से परिवार संतुष्ट नहीं होता है, वहां पे दिक्कतें पैदा होती हैं। ठीक है। जिस जी केस में शासन और प्रशासन दोनों इन्वॉल्व होता है काजल जी, और पीड़ित परिवार जी को न्याय नहीं मिलता है, अगर वहां से मुझे बुलाया जाता है, तो आप बताइए, जो पुलिस उनके साथ अन्याय कर रही है, क्या वो मेरे जाने पे न्याय करेगी? क्या वो मुझे रोकने के लिए, बिल्कुल। क्योंकि उनके अंदर उतनी हिम्मत नहीं है कि वीरू सिंह को रोक लें, इसलिए आरएएफ और सीआरपीएफ लगाई जाती है। क्योंकि वाह, ये आप, बहुत इतना मैं अच्छी बात बता है दूं। कि आप जी हाँ जी। कि लोगों की मदद के लिए क्योंकि आप निकलते हैं और इतना कष्ट देते हैं हमारे पुलिस वालों को। नहीं, मैं पुलिस वालों को कष्ट नहीं देता हूं, उनको ये बताता हूं कि आपके घर में जो सैलरी जाती है वो हमारे टैक्स के कमाई से जाती है, हिंदुस्तान के एक एक नागरिक के की कमाई है, मेहनत की कमाई है। तो आप, पहली बात तो पुलिस हो हिंदुस्तान के स्वाभिमान, हिंदुस्तान के सम्मान की रक्षा करने के लिए, और यहाँ की जो संविधान की प्रक्रिया है उसके तहत आपका कानून, आपका अधिकार है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ना कि लॉ एंड ऑर्डर को खराब करना। जहां पे पुलिस लॉ एंड ऑर्डर खराब करती है, वहां पे हम लोग जाके उनको उनकी सही जगह बताते हैं कि तुमको करना क्या है एक्चुअल में। चलिए, अच्छी बात है। अभी जी, अभी एक अभी जगह काजल आपने जी, अभी, जी हाँ जी, जी 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 आप कुछ कह रहे थे, बताइए। मैं कह रहा था कि अभी रिसेंटली आप एक वीडियोस देखी होंगी या इंटरव्यू देखी होंगी, टीवियों में खूब चला, बस्ती का एक मामला था। पिछले लॉकडाउन में जी 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 एक बेटी थी जिसको वहां का जो एफएचओ था, वो मास्क ना लगाने की वजह से परेशान करता था। टेलीफोन नंबर लेके उससे जबरदस्ती संबंध बनाने के लिए उसको बहुत फ्रस्ट्रेट किया, परेशान किया। जब वो लड़की नहीं मानती है तो उसके पूरे परिवार के ऊपर झूठा मुकदमा लगा के जेल में डाल दिया जाता है। जब मुझे पता बिल्कुल। चलता है तो 24 घंटे के अंदर उस कोतवाल को जेल करवाया जाता है, एसएसपी का ट्रांसफर कराया जाता है, एसपीआरए का ट्रांसफर कराया जाता है, सीओ का ट्रांसफर कराया जाता है, पूरे के पूरे 19 लोगों को जेल में डाला जाता है। उस बेटी की लड़ाई जब सरकार और प्रशासन नहीं लड़ पाती है, तो ये वीरू सिंह जाके उनकी लड़ाई लड़ता है, हमेशा महिलाओं के सम्मान में मरते दम तक। जब तक मेरी सांस है, मैं एक एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए तत्पर और तैयार हूं मैं। और आपको एक बात कहना चाहता हूं, जी 2017 में मैंने एक इंटरव्यू दिया था। मैंने बोला जी था कि 6 साल की उम्र की किसी भी बेटी, किसी जात, किसी धर्म, किसी संप्रदाय की हो, अगर उसके साथ कोई रेप करता है तो उसकी मुंडी काट के लाओ, 25 लाख रुपए मैं दूंगा। और मैं आज भी उस पर कमिटेड हूं। ये आप भी घोषणा एक बहुत बेटी हैं। बड़ी है, लेकिन शायद इस पे बहुत सारे व्यवधान भी आ सकते हैं। अच्छा, आपने और भी बहुत सारे बयान दिए हैं। जैसे एक जगह मैंने आपके बयान में सुना था कि श्रवण एक पार्टी की, किसी एक पार्टी को लेकर उसकी गुलामी करती है। ऐसा क्यों आपको लगता है कि और जो श्रवण भाई बंधु है वो गुलामी करते हैं किसी ना किसी पार्टी की? क्या वीर प्रताप सिंह वीरू जी किसी पार्टी की गुलामी करते हैं या नहीं? मैं एक बार बताऊं, मेरा वजूद ऐसा है जी कि हर पार्टियां ये चाहती हैं कि मैं उनके साथ आऊं, लेकिन मैं उनको जी अपने गेट के बाहर ऐसे गेट आउट करता हूं जैसे लगता होगा कि नॉक करने से पहले उनके हाथ को साइड कर दिया जाता है। राजनीति, जी मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत प्राउडली काजल जी मैं आपको बताता हूं, राजनीति शब्द की डिफिनेशन मैं आपको बताता हूं इस लाइव के माध्यम से। राजनीति शब्द का जी मतलब होता था, राजा जिस नीति को बनाता था उसी को राजनीति कहते हैं। और इतिहास जी गवाह है कि जिस कम्युनिटी में पैदा हुआ हूं वही राज करते थे, इसलिए तो मेरे बाप दादाओं की बपौती है राजनीति। क्योंकि राजा तो हम ही होते थे ना, जी तो राजनीति कोई दूसरा कर लेगा क्या? जी हम तो जिस दिन चाहेंगे उस दिन राजनीति कर लेंगे। और मैं आपको लाइव के माध्यम से जी कहना चाहता हूं कि जब तक समाज सेवा कर रहा हूं, डंके की चोट पे कर रहा हूं समाज सेवा। जिस दिन राजनीति करूंगा ना, जी वो दोहरी मानसिकता नहीं है कि राजनीति भी करो समाज सेवा भी करो। जिस दिन राजनीति करनी होगी, समाज सेवा साइड में के राजनीति में आ जाऊंगा। और जिस दिन राजनीति में आऊंगा, कितने लोगों का बिस्तर, चारपाई, बेड, घर खाली हो जाएगा, ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं। जी जी क्योंकि चलिए, ये देश हित में आपकी राजनीति करनी है। जी, ये सोच बहुत अच्छी है कि आप देश हित में राजनीति करना चाहते हैं।
लेकिन हमने वीर प्रताप सिंह करना जी नहीं को चाहता हूँ कई देश हित में, जगह मैं हमारी राजनीति पार्टियों करना के नहीं साथ चाहता लिया। हूँ। मैं सभी पार्टियों से ये जी कहना चाहता हूँ कि देश हित में आप राजनीति करो। जहां पे भारत के जी मान सम्मान स्वाभिमान की बात आए, आप पाकिस्तान के साथ खड़े ना होके हिंदुस्तान की आर्मी और हिंदुस्तान के साथ खड़े हो जाओ। जी बम फूटता है हिंदुस्तान में, लोग खड़े हो जाते हैं पाकिस्तान के साथ। आपको तकलीफ नहीं जी होती है? मुझे होती है। मैं एक हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते मुझे ये तकलीफ होती है कि मेरे देश में दोहरे चरित्र के राजनेता हैं, जो खाते हिंदुस्तान की जी हैं, रहते हिंदुस्तान के हैं और गाते पाकिस्तान की हैं। ऐसे नेताओं को मैं ये कहता हूं कि उनको वीजा पासपोर्ट के बिना उनको बाघा बॉर्डर पे ले जाके जेसीबी में लाद के उस तरफ फेंक दिया जाए, पाकिस्तान में फेंक दिया जाए। जी जी। चलिए, ये आपकी सोच है, लेकिन हम आपसे कुछ और चीजें भी जानना चाहेंगे कि आप एक जी युवा हैं और युवा की मानसिकता से पूरा देश चलता है, दुनिया चलती है। युवा जिस तरफ मुड़ता है उस तरफ ही लोग मुड़ते हैं। एक चीज मैं आपसे हाँ जी। जानना चाहूंगी, हमारे हिंदुस्तान की बहुत पुरानी परंपरा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। आप इस हाँ जी। परंपरा को ना लेकर चल के आप एक संगठन को, एक राजपूत परिवार को लेकर चल रहे हैं, ऐसा क्यों? आप क्या वो उस चीज पर विश्वास नहीं करते जो बहुत पुरानी चलकर आई है कि हिंदू मुस्लिम सिख इस परंपरा को क्यों नहीं आगे आप लेकर चलते? देखिए काजल जी, मैं आपको बहुत क्लियर एक बात बताता हूँ। हिंदुस्तान का बंटवारा जी जात और धर्म पे हुआ है। जी पाकिस्तान और बांग्लादेश जात और धर्म पे बनाया गया। और जी पुरानी परंपराओं की मैं बात करता हूं। मैं आपके लाइव के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। जितनी पुरानी परंपराएं हैं, जीवन उतना ही बेहतरीन है। कोरोना काल जी में सब लोग आयुर्वेद पे आ गए हैं। काढ़ा पानी जी पीते हैं, गर्म पानी पी रहे हैं, हल्दी का पानी पी रहे हैं। हाँ, जी आयुर्वेद पे आ जी गए। जी हिंदुस्तान आयुर्वेद का देश रहा है। हिंदुस्तान परंपराओं का देश रहा है। हिंदुस्तान मानवता का देश रहा है। हिंदुस्तान हमारे पूर्वजों पे बसाया गया एक मजबूत नींव पे रखा गया देश है। और मैं एक बात आपको जी कहना चाहता हूं कि परंपराओं का निर्वहन, ये जो मैं पगड़ी पहना हूं, ये पग जो पहना हूं ना, ये सम्मान के लिए नहीं है, ये राजपूती धर्म के लिए है कि किसी जात धर्म और संप्रदाय की रक्षा करने के लिए तुमको इस पगड़ी को पहनाया गया है कि अपने गले को कटवा दो लेकिन उनके सम्मान को बरकरार रखो। जी। मैं क्षत्रिय तो हूं, मैं क्या? 36 कौम की बात करता हूं, सभी जात धर्म की इज्जत करता हूं काजल जी। जातिवाद तो मैंने पहले कह दिया कि मैं क्षत्रिय हूं, जातिवादी हूं ही नहीं। मैं क्षत्रिय धर्म का जी पालन करता हूं। दुनिया का सबसे पुराना धर्म है क्षत्रिय धर्म। ये कोई जात नहीं है। मैं एक धर्म को जी रिप्रेजेंट करता हूं, उसमें हर कोई आता है जी जो देश हित की बात करे, मानवता की बात करे, हमारी परंपराओं का बात करे, हमारी बहू बेटियों के मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़े। उस धर्म का नाम है क्षत्रिय धर्म। मैं उसी का पालन कर रहा हूं। चलिए, ये बात तो आपने अपने पालन करने की, अपने जीवन में जो चीज आप पालन करते हैं उसकी बात आपने बताई। अब हम कुछ बातें करेंगे इस करंट सिचुएशन की जो चल रहा है। कोरोना काल है, हाँ जी। पिछले 1 डेढ़ साल से कोरोना काल चल रहा है और बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब हो चुकी है। हम जानना चाहेंगे वीर प्रताप सिंह जी से कि वो जो इस समय लगातार बयान जारी हो रहे हैं सत्ताधारी पक्ष के, कि हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। हमने आपको बहुत सारे जगह पर देखा है कि आप उनका सपोर्ट करते दिख रहे हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके क्या विचार है इस कोरोना काल पर, कि कैसे, क्या सरकार सही कर रही है या गलत कर रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, हमेशा जी इंसान का विरोध नहीं होता है, नीतियों का विरोध होता है जी काजल जी। जी इस देश में, इस देश की आबादी 130 करोड़ है। जी हर भारतीय स्वस्थ रहे, बेहतर रहे, इसकी मंगल कामना मैं माता रानी मातेश्वरी से करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से। साथ ही साथ मैं निवेदन भी करना चाहता हूं, अनुरोध भी करना चाहता हूं कि इस विषम परिस्थिति में कोई भी नेता, कोई भी पार्टी ऐसा कोई भी जी विवादित बयान ना दे जिसकी वजह से हजारों लाखों लोगों की जान चली जाए। अब कोई ये कहेगा कि वैक्सीन बीजेपी की है तो पूरा देश विरोध करेगा। वीरू सिंह नहीं, काजल आप भी विरोध करोगी। बीजेपी की वैक्सीन नहीं है, ये हिंदुस्तान के वैज्ञानिक और डॉक्टरों ने वैज्ञानिकों की वैक्सीन। बड़ी मेहनत करके सबसे पहले वैक्सीन लॉन्च किया। वो जी उनकी मेहनत है, वो उनकी वैक्सीन है। ये वैज्ञानिकों की जी वैक्सीन है, बिल्कुल। ये डॉक्टरों की वैक्सीन है, ये हिंदुस्तान की वैक्सीन है।
ये मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। और अपने देश की राजा की बुराई करने वाला देश हमेशा पीछे रहा है। मैं तो मनमोहन सिंह की भी बुराई करता हूं जब तक वो प्रधानमंत्री थे। क्या मेरे बुराई करने से मोदी जी को हटा दिया जाएगा क्या, या मनमोहन सिंह को हटा दिया जाएगा, बिल्कुल या नहीं। सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा? हाँ? जी देश का जो प्रधानमंत्री है उसकी नीतियों के, अगर वो उसकी नीति खराब है तो आप उस नीति का विरोध करो, उस सिचुएशन का विरोध करो। लेकिन आप किसी देश, अपने देश के बनाए गए कानून व्यवस्थाओं का विरोध नहीं कर सकते हैं, वैज्ञानिकों का विरोध नहीं कर सकते हैं, डॉक्टरों का विरोध नहीं कर सकते हैं। कोरोना काल, आदमी एक तो डरा हुआ है काजल जी, उसके बाद भी जी लोग उनको डरा रहे हैं। ये ऑक्सीजन, अभी तो मैं देखा रेडमीसिविर इंजेक्शन पंजाब गवर्नमेंट उसको नहर में फेंक देती है। आप भी देखी होंगी वीडियोस, न्यूज पे आया। जी 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 क्यों? वहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो वहां पे ये जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उनको फेंक दिया जाएगा, मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। ऐसी गिरी हुई राजनीति अगर कोई करेगा तो उसका विरोध करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और आर्टिकल 19 हमें अधिकार देता संविधान में कि मैं अपनी बातों को बोल पाऊं। संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है कि हम अपनी बातों को हर तरीके से बोल पाए, मैं अपने मन की बातों को बोल पाऊं। देश के प्रधानमंत्री मन की बात कर सकते हैं तो वीरू सिंह और काजल मन की बात नहीं कर सकते हैं? मैं अपनी मन की बात करता हूं, बिल्कुल कर और मैं मरते दम जी तक अपने मन की बात करूंगा, क्योंकि मैं आजाद भारत में जी पैदा हुआ हूं, मैं गुलाम भारत में पैदा नहीं हुआ हूं। जी जी। और ये देश के बहुत ही अच्छी बात है कि आप स्वास्थ्य विभाग, जी देश के डॉक्टर, आज के टाइम, आज के जो डॉक्टर हैं काजल जी, आप बताइए, जी जी जिनके बगल से मौत गुजर रही हो, जिनको लगता हो कि उनके सामने हमारे देश के लोग दम तोड़ रहे हैं, उसके बाद भी वो भगवान की तरीके से, एक चट्टान की तरीके से लड़ रहे हैं, उनके बारे में गलत अफवाह फैलाने वालों को क्या मान सम्मान इज्जत देनी चाहिए? आपसे मैं पूछता हूँ, मिलनी चाहिए उनको इज्जत? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हैं। हाँ जी। जी, लेकिन दिक्कत समस्याएं इतनी आ रही है कि हम हर तरफ परेशान हैं। अगर हम बात करें पार्ट आपने कहा कि सही बात है कि हम अपने राजा का विरोध नहीं कर सकते, उनकी नीतियों का विरोध कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन नीतियां हाँ जी। गलत होंगी तो राजा जी। कैसे सही हो सकता है, ये हमें बताइए। अगर उनकी नीतियां हमारे देश को हानि पहुंचा रही है, तो हम उस राजा को कितने देर सब्र कर सकते हैं उन सब चीजों के लिए? 5 साल तक तो सब्र करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान का जो जी संविधान है वो तो अधिकार देता है कि एक जी बार जो प्रधानमंत्री बन गया 5 साल तक तो बनेगा ना, मेजोरिटी में गवर्नमेंट है। बिल्कुल आपके और हमारे बिल्कुल। सर फोड़ देने से अगर सरकार बदल जाए तो मैं तो कहता हूं मैं अपना रोज सर फोड़ फोड़ के रोज नया नया प्रधानमंत्री देखूं देश में। वाह, ऐसा तो नीतियों हो का नहीं सकता क्योंकि जी नीतियों का विरोध काजल जी मैं आपको बताऊं, देश के जी प्रधानमंत्री जी के नीतियों का विरोध 5 साल तक आप करिए। उसके बाद जब आपको अधिकार मिले मत पेटी में बैलेट पेपर से या ईवीएम मशीन के बटन दबा के, तब आप अपने फ्रस्ट्रेशन, अपने तकलीफ, अपने दर्द को वहां पे बयां करिए, अपने हिसाब का प्रधानमंत्री बनाइए। लेकिन 5 साल तक लेकिन प्रधानमंत्री के नीतियों का विरोध करिए। वीरू जी, आपने बात तो बहुत अच्छी कही, लेकिन एक बात आपको भी पता है ना, हमें पक्ष समझ में आ रहा है ना समझ में आ रहा है। कोई लाश गिनने पे जारी है तो कोई लाश लगातार उसकी काउंटिंग कर रहा है, तो कोई लाशों की गिनती भी नहीं कर रहा है, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि जितनी लाशें बढ़ेंगी उतना ही हमारे लिए फायदा, और पक्ष कह रहा है कि हमें वो गिनती दिखानी ही नहीं है। क्योंकि उन्नाव वाले कांड में आपने भी देखा होगा कि 400 से 500 लाशें लगातार दबा दी गई, और कितनी लाशें गंगा नदी में बह रही है। तो हम कैसे चुनाव करें? क्योंकि आप एक युवा है, तो युवा चुनाव करना जानता है, तो चुनाव करने का सही तरीका भी हम आपसे जानना चाहेंगे। जब खेत में फसल हो जाती है जी तो फसल के मालिक बहुत हो जाते हैं काजल जी, जी बिल्कुल। जी लेकिन जब खेत बंजर होता है
उसे फसल पैदा करने की हिम्मत किसी एक में होती है। जी मैं आपको मैं बताता हूं, पक्ष विपक्ष, कोरोना किसी पक्ष और विपक्ष को देख के नहीं आ रहा है। मर तो पक्ष बिल्कुल। विपक्ष के दोनों लोग रहे हैं ना। जी जी। जो बोल रहा है, ईश्वर करे हम्म। उनके साथ कुछ गलत ना हो, लेकिन उनको वो दिन जरूर देखें कि किसी की मौत पे, किसी के लाश पे राजनीति करना कितना गंदा होता है। जिनके घर के, ईश्वर बिल्कुल। ना करे कि मेरा अपना कोई मैं खोऊं, लेकिन मैंने इस कोरोना काल में अपने कई बेहतर संबंध के लोगों को खो दिया। मेरे दिल में जो टीस है, जो दर्द है, वो राजनीति करने के लिए नहीं है। पक्ष और विपक्ष, जी आज इस कोरोना काल में पक्ष और विपक्ष को साथ होना चाहिए। मैं बिल्कुल। उदाहरण के रूप में आपको बताता हूं, अभी आप, इजराइल एक छोटा सा देश है। जी उस देश में फिलिस्तीनियों से, कहते हैं ना कि मारपीट हो रही है, रॉकेट चल रहे हैं, लेकिन आपने देखा कभी एक भी किसी इजराइल को देश का विरोध करते हुए? कभी सुना जी क्या? नहीं। जी बिल्कुल नहीं। किसी अमेरिकन को, किसी किसी ब्रिटेन को, या किसी यूरोपियन कंट्री के किसी इंसान को अपने देश की बुराई करते हुए आपने सुना है क्या? कभी सुना है? जी नहीं। यहाँ पे हर एक बंदा जो सरकार के पक्ष में नहीं है, अगर विपक्ष में है, तो सरकार का विरोध कम करता है, देश का विरोध ज्यादा करता हूं। कि उसके जो आकाएं हैं ना, यहाँ पे जो पॉलिटिशियन है, मैं आपके लाइव के माध्यम से, ये अंगूठा टेक हैं, देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इनको क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन इस देश में चपरासी प्यून बनने के लिए ग्रेजुएशन चाहिए। देश में लोगों की नीतियां पढ़ी लिखी नहीं हो सकती हैं। ब्यूरोक्रेसी जो होती है, जो आईएएस आईपीएस होते हैं, उनको ऐसे अंगूठा छाप लोगों को सैल्यूट करना पड़ता है। वो पढ़े लिखे लोग हैं। इनको कब मैं समझाऊं? आप बताइए, देश का जो प्रधानमंत्री हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, या अन्य भी कैबिनेट मंत्री हो और मंत्री हो, उनको डिग्री की जरूरत होती है क्या? उनको पूछा जाता है कि तुम कितने पढ़े लिखे हो? जी पूछा बिल्कुल जाता है नहीं क्या? पूछा जाता। बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल नहीं। तकलीफ इस चीज की, जब वो पढ़े लिखे ही नहीं है तो काउंटिंग क्या करेंगे? उनको जी 1 2 के बाद फिर सीधे 100 आता है ना। उनको तो पूरी जी गिनती ही नहीं आती। जी उनको तो गिनती केवल आती है 2 करोड़, 5 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ अपने बच्चों के लिए रख दें, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए रख दें। ये भ्रष्ट और जी चोर जब तक नेता हैं, तब तक लाशों की गिनती ही होती रहेगी। ये केवल गिनती करने के लिए हैं, और आने वाले 6 महीने बाद भूल जाएंगे कि क्या हुआ। जब आप, बताता हूं मैं आपको, कोरोना जी काल में बंगाल का चुनाव हुआ, आसाम का चुनाव हुआ, पौंडीचेरी का चुनाव हुआ, अन्य उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव हुए। जी अगर सरकार चुनाव नहीं कराती तो लोग यही कह रहे थे, विपक्ष वाले, कि सरकार देश के संविधान को बर्बाद कर रही है। संविधान में अगर लिखा है कि 5 बार चुनाव हो, तो सरकार उसको क्यों करवा रही है, क्यों नहीं करवा रही है? उसके बाद सरकार चुनाव करवा रही है तो पूछ रहे हैं फिर चुनाव क्यों करवा रहे हो? भाई, चित जी। भी तुम्हारा, पट भी तुम्हारा। पटवी यार कम जी से कम जी पढ़े लिखे तो रहो। है? जी। मैं पूछना चाहता हूं कि रैली केवल मोदी जी कर रहे थे क्या? रैली बिल्कुल केवल नहीं, योगी हर जी कर रहे पार्टियां थे कर क्या? रही। वही तो मैंने आपसे भाई, कहा, पक्ष विपक्ष देश दोनों ही देश के खराब राजा है, का, तो चुनाव कैसे करें? देखिए, अगर पक्ष और विपक्ष, जी जी काजल जी, पक्ष और विपक्ष की मैं बात, पहले तो मैं बता दूं कि मैं किसी भी पार्टी का अनुयायी नहीं हूं। मुझे कोई पार्टी से दुश्मनी नहीं है, कोई पार्टी से मोहब्बत नहीं है। जी मुझे, मैं व्यक्तिगत हिंदुस्तान का एक वोटर हूं। मेरा केवल एक वोट है। मेरा एक वोट जी। देश का प्रधानमंत्री भी बना सकता है, मेरा एक वोट प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बना सकता है, और जी मेरा एक वोट कभी कभी नोटा पे भी चला जाता है कि इनमें से कोई कैंडिडेट हमारे लायक नहीं, इसलिए नोटा मैं दूंगा। जी पक्ष और विपक्ष की बात मैं कर रहा हूं आपसे। जिस देश में पॉलिटिक्स में एजुकेशन नहीं है, जिस देश के पॉलिटिशियन एजुकेटेड नहीं है, जिस देश के संसद भवन में एजुकेशन की बात ना हो, जिस प्रदेश के विधानसभा में एजुकेटेड लोगों पे चर्चा ना हो, पक्ष विपक्ष वहां पे शून्य हो जाता है, काजल जी।
बिल्कुल बिल्कुल। पक्ष विपक्ष तब अच्छा, होता है ना जब ज्ञानी लोग बैठते हैं। अनपढ़ लोग तो बिल्कुल आपस में एक हो जाते हैं। आप नेताओं की पार्टियों में देखिए, सपा के लोग, बसपा के लोग, भाजपा के लोग, कांग्रेस के लोग एक साथ एक ही थाली में बैठ के खाते हैं। और लड़ते कौन है? बिल्कुल। हमारे आप जैसे लोग। मरते कौन है? लोग। हमारे आप जैसे लोग। हिंदुस्तान की युवाओं को समझना पड़ेगा कि ये केवल इस्तेमाल, ये तो केवल इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल जी करके हमको जी। फेंक देंगे। हमारे वजूद को हर मिनट ये लोग चैलेंज करते हैं। मैं अपने देश के समस्त युवाओं से एक बात कहना चाहता हूं कि राजनीति आप करिए, राष्ट्र की नीति के साथ आप राजनीति करिए, देश के उत्थान के लिए अपने आप राजनीति करिए। किसी नेता की चमचाई करने के लिए अगर आप राजनीति करते हो तो आप राजनीति मत करिए। आप युवा नेता बन सकते हो, लेकिन युवाओं के सम्राट नहीं बन सकते हो, एक अच्छे राजनेता नहीं बन सकते हो। उसके लिए आप अपने वजूद को, अपने सिस्टम को अपने तरीके से जी शुरू करिए जिसमें देश और राष्ट्र का मुनाफा हो। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने कही युवाओं के लिए। एक बात और हम जानना चाहेंगे, आज सुबह से एक ट्रेंड बहुत कर रहा है आनंद मोहन रिहाई के बारे में। तो हम वीरू जी से जानना चाहेंगे कि उनकी करनी सेना इसमें कितना प्रतिभाग कर रही है और जी, क्या वो चाहती है कि ये रिहाई हो? 14 साल का समय ये उन्होंने ट्रेंड जेल में काटा है। ये ट्रेंड जी काजल जी, हमने शुरू किया, आपको बता दूं। जी जी हाँ जी। जी। तो जैसे कि उनके घर के लोगों की तरफ से भी कहा जा रहा है, हमने बहुत सारे बयान सुने उनके बेटे के, उनके पत्नी की, कि इसमें उनका कोई दोष नहीं था। जो हुआ डीएम के साथ, उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया था। हाँ, हाँ। वो एक अगुवाई कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। 14 साल का समय उन्होंने जेल में काटा, इतनी अच्छी अच्छी पुस्तकें उन्होंने लिखी। तो क्या आपको हम्म। लगता है कि जैसे क्योंकि 14 साल का समय बहुत होता है एक इंसान के सुधरने के लिए, अगर वो कुछ गलत हो तो आपके हिसाब से ये ट्रेंड कितना अच्छा जा रहा है और क्या होना चाहिए आगे? देखिए, सीआरपीसी आईपीसी 302 मर्डर केस की जो धाराएं हैं, उसमें उनको जी। 14 साल की सजा हुई। उम्र कैद की 14 सजा हुई साल की है, सजा। पहले मौत की सजा, पहले उनकी देखिए, मौत मैं की आपको सजा मिली बताऊं। थी, अब उम्र कैद। जी हाँ जी, उम्र कैद पहले, आज टिल टू डेथ होती है उम्र कैद, कि मरने जी के जी बाद लाश बाहर आएगी जेल से। लेकिन तब के जी टाइम में उम्र कैद जो होती थी वो 14 साल की होती थी। और जी तब के टाइम में जब इनको सजा हुई है, उस टाइम जेल का जो 24 घंटा होता था उसको 2 दिन काउंट किया जाता था। एक दिन सुबह रात दिन का होता है, एक दिन रात का होता है, मतलब 24 घंटे में 2 दिन काउंट होते हैं। उस तरीके से इन्होंने 28 साल सजा काट ली है। कितने साल? जी। 28 साल। और इनको सजा हुई है 14 साल की। तो इनका जी हक और अधिकार बनता है कि नहीं कि वो बाहर आए? उस बेटे का बिल्कुल अधिकार बिल्कुल बनता है कि नहीं कि अपने पिता को देखे? उस पत्नी को अधिकार बनता बिल्कुल। है कि नहीं कि करवा चौथ में मैं अपने पति के साथ अब की बार करवा चौथ मनाऊं? उस बेटे का अधिकार बनता जी है कि नहीं कि उसके सर पे उसका पिता हाथ रख के ये बोले कि बेटा मैं हूं तुम्हारे साथ? आनंद मोहन के परिवार ने क्या गलती करी है? आनंद मोहन ने जो गलती करी उसकी सजा उनकी पूरी हो चुकी है। जी। उसके बाद भी अगर गवर्नमेंट उनको नहीं छोड़ रही है तो उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तत्पर हैं और तैयार हैं। किसी के साथ अगर अन्याय होता है तो उसके लिए करणी सेना हमेशा तत्पर है। हम लोग हमेशा संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। आनंद मोहन की ये बहुत रिहाई ही अच्छी बात होनी है। चाहिए। आज जी ट्विटर पे जो ट्रेंड चला वो एक नंबर पे है, आप उसको देखिए। जी ये बिल्कुल। पैसे से दी हुई ट्वीट नहीं है, ये लोगों के जी दिल की बात है कि आनंद मोहन को अब रिहा किया जाए। और मैं बिहार की गवर्नमेंट से निवेदन भी करना चाहता हूं, सुशासन बाबू से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि एक भाई को, एक बेटे को, एक पति को, एक पिता को आप बाहर करिए। बहुत दिन हो गया। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं जी कि मैं किस समाज को रिप्रेजेंट करता हूं जिस समाज के वो हैं। जी जी साथ ही जी साथ जी मैं इसको इसलिए इन्वॉल्व कर रहा हूं कि मैं क्षत्रिय धर्म का जी पालन करता हूं। आनंद मोहन के लिए भी जी मैं लड़ूंगा और आनंद कुमार के लिए भी मैं ही लड़ूंगा। काजल जी।
जी जी। मेरे लिए एससी एसटी तो के लोग भी केवल उतने महत्वपूर्ण हैं जितने मेरे लिए राजपूत हैं, उतने ही ब्राह्मण महत्वपूर्ण जी हैं, उतने अन्य लोग भी महत्वपूर्ण हैं। जातिवाद जी उनको वो लोग करते हैं जो आरक्षण की रोटी भीख की रोटी खाते हैं। जी हमने तो 568 रजवाड़े दे दिया, सभी 1.25 लाख जमींदारी देश को दे दिया, 570 तालुकेदारी दे दिया, करोड़ों बीघे जमीनें फ्री में दे दिया गवर्नमेंट को, और उसके बाद भी हम लोग जातिवादी हैं। जी। हाँ? चलिए, हर आपकी जगह बातें आरक्षण तो है, बहुत हर अच्छी है। जगह आरक्षण जी चलता है। आर्मी में आरक्षण नहीं है, जी नहीं है। आपको पता है ये बात? डिफेंस में जी। आरक्षण नहीं है। मैं तो कहना आरक्षण चाहता हमें हूँ देखने को। काजल जी जी कि जी आरक्षण वालों को कभी कभी बॉर्डर पे भी लगा दिया जाए तो उनको गोली नहीं लगेगी क्या? जी। बिल्कुल बिल्कुल, लगाना भी चाहिए, और शायद हमारे हिसाब से तो ये भी होना चाहिए कि आरक्षण के आरक्षण खत्म डॉक्टर हो जाए, पेट में जिस कैंची वजह भूल से जाते हैं। जी, जिस वजह से ये पता तो चल सके कि कितनी काबिलियत किसके अंदर है, क्योंकि काबिलियत के बल पर हर चीज होना चाहिए इस समय में, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो श्रवण हो, चाहे नीची जाति का हो, कोई भी हो, आरक्षण हमें नहीं देखना मैं चाहिए। चलिए, वीर प्रताप सिंह जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत मैं करके। आपको, जी हाँ जी, थैंक यू। मैं कह रहा हूँ कि जी मैं एक बात और जाते जाते आपके लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूँ। हमारे जी जी पूर्वज जी। भी देश के लिए लड़ते थे और कुछ लोग ताली बजाते थे। आज भी हम लोग देश के लिए लड़ रहे हैं, कुछ लोग ताली बजाते हैं। तो उन ताली बजाने वालों से कहना बिल्कुल। चाहता हूँ कि वो दिन लदने वाले हैं ताली बजाने वाले। जी दुनिया जाग चुकी है, हिंदुस्तान का युवा जाग चुका है। जी मायावती को भी आरक्षण चाहिए, रामविलास पासवान को भी आरक्षण चाहिए, लालू यादव को भी आरक्षण चाहिए, तो अब हमको भी चाहिए। जी। अगर एक सीमा बनाई गई, एक चाहिए कि चीज नहीं बनाई गई है, तो चाहिए? सबके लिए, बिल्कुल सबके लिए बराबर होनी चाहिए, वो चाहे वो श्रवण हो, चाहे नीची जाति का हो, कोई भी चीज हो, क्योंकि अधिकार सबको बराबर दिए गए हैं। वीरू जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मुझे बातचीत नहीं पता करके, था और कि मैं आपने जिस बहुत माँ के सारी। गर्भ से पैदा हो रहा हूँ जी वो किस जाति की है, मुझे नहीं पता था। लेकिन जी यहाँ पे पैदा होने के बाद यहाँ के सिस्टम ने बताया। जी जी जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे ये भी बहुत अच्छा ये लगा एक काजल जी रूल होता है। आपसे बात करके। आपने जो बहुत सवाल अच्छा लगा पूछे, हमें भी आपसे लाइव थोड़ा बात सा करके। डिस्ट्रॉय हुआ, जी और नेक्स्ट टाइम हम लोग बेहतर नेटवर्क में रह के आप लोगों के बीच आएंगे। जी बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ लाइव जुड़े और आपने चर्चा की और थैंक यू बहुत सो सारी मच। बातें जय बताई अपने माता जी संगठन की, के जय बारे माँ में आप। भवानी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ वीर प्रताप सिंह वीरू जी, जिनके बारे में हमने जाना, उनके संगठन के बारे में जाना, उनके विचारों के बारे में जाना। तो मिलते हैं कल फिर एक नए गेस्ट के साथ, बहुत सारी चर्चाएं करेंगे, बहुत सारी चीजें जानेंगे। तो मिलते हैं कल फिर। नमस्कार, शुभ रात्रि।